सुप्रभात प्रिय बच्चों। प्रथम वर्ष हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हम खड़ी बोली हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद रचित व्याख्याओं को पढ़ रहे हैं। बच्चों, कल हमने व्याख्या क्रमांक 10 पढ़ा था। आज हम व्याख्या क्रमांक 11 पढ़ेंगे। हरिओद जी लिखते हैं कि मैं हूँ उधो पुलकित हुई आपको आज पाके, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ। मंदी भूता उर तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, उद्दीप्ता हो उचित गति से उज्ज्वला हो रही है। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत दी है, संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ, जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त विचित्र क्या है। इसमें पहले हम शब्दार्थ को देखेंगे। पुलकित का अर्थ है प्रसन्न, तिमिर का अर्थ है अंधकार, उर का अर्थ है हृदय, आभा का अर्थ है चमक, वेदना का अर्थ है दुख, व्यंजिता का अर्थ है प्रकट। तो बच्चों, प्रस्तुत छंद में हमने जैसा कि कल पढ़ा था कि राधा ने किस प्रकार से अत्यंत धैर्य धारण करके अपने हृदय को वज्र के समान बना करके कृष्ण का संदेश सुना। अब तक राधा ने अपने आप को संयत कर लिया है, उसने अत्यंत धैर्य का परिचय किया है। और जैसा कि सबसे पहले हम संदेश में किसी को कहते हैं, उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए राधा यहाँ पर कह रही है कि हे उद्धव, मैं हूँ उद्धव पुलकित हुई आपको आज पाके। कि हे उद्धव, मैं आज आपको पाकर के अर्थात आपसे मिल करके अत्यंत प्रसन्न हुई हूँ। कृष्ण के संदेश वाहक के रूप में आप आए हैं, मेरे प्रिय कृष्ण का संदेश लेकर के आप आए हैं, तो मुझे अत्यंत प्रसन्नता मिली है। और आपके जो संदेश हैं, है ना, संदेशों को श्रवण करके और भी मोदिता हूँ, और भी ज़्यादा मैं प्रसन्न हुई हूँ। आपके संदेशों को सुन करके मैं और भी ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ। आपसे मिलकर के प्रसन्नता मुझे मिली है। और आपके जो संदेश हैं, है ना, जिसमें कृष्ण ने अपनी विवशता भी बताई है और जिसमें कृष्ण ने कर्म मार्ग का जो संदेश दिया है, कर्तव्य परायणता का जो संदेश दिया है, उन संदेशों को सुन करके मैं और भी ज़्यादा प्रसन्न हुई हूँ। मंदी भूता उर तिमिर की ध्वंसिनी ज्ञान आभा, और उन संदेशों को सुन करके मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी जो अंधकार था, वह अज्ञान रूपी जो अंधकार है वह अब मंदी भूता अर्थात अब वह कम होता जा रहा है। जो अज्ञान का जो अंधकार है वह कम होता जा रहा है, और जो ज्ञान की जो आभा है उसका प्रकाश जो है वह हृदय में फैल रहा है। कि बच्चों, अज्ञान होता है वह सबसे बड़ा अंधकार होता है, और ज्ञान है वही सबसे बड़ा प्रकाश होता है। इसीलिए यहाँ पर राधा ने अज्ञान के लिए अंधकार शब्द काम में लिया है, और ज्ञान के लिए यहाँ पर प्रकाश शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो कृष्ण के जो ऐसे संदेश हैं जो पुरुषार्थ कर्म निष्ठा के लिए प्रेरित करते हैं, उनको सुन करके जो हृदय में
जो अंधकार था अज्ञान का, वह अब धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है और ज्ञान का जो प्रकाश है ना, वह उचित मार्ग के द्वारा, है ना, और भी ज़्यादा हृदय को उज्जवल बना रहा है ना, हृदय में उज्जवलता ला रहा है और धीरे धीरे हृदय में कर्तव्य का जो मार्ग है, उस मार्ग का अनुसरण करने की जो प्रेरणा है, वह मुझे प्राप्त हो रही है। मेरे प्यारे पुरुष पृथ्वी रत्न और शांत धी है। अब राधा जो है वह कृष्ण के चरित्र की विशिष्टताओं को बताते हुए कहती है कि मेरे जो प्यारे पुरुष हैं, अर्थात जो श्री कृष्ण हैं, जो मेरे अत्यंत प्यारे हैं, वह पृथ्वी रत्न और शांत दी है ना। वह तो पृथ्वी के रत्न हैं और शांत और धैर्य संपन्न हैं। पुरुषोचित जो गुण होते हैं, धैर्य और शांति और पृथ्वी रत्न हैं, अर्थात श्रेष्ठ पुरुष हैं। जो समस्त गुण होते हैं श्रेष्ठ मनुष्यों में, वह सभी गुण उनमें विद्यमान हैं। संदेशों में तदपि उनकी वेदना व्यंजिता है, लेकिन उनके संदेशों में फिर भी उनके हृदय की जो वेदना है, जो दुख है, वह प्रकट हुआ है। हालांकि वह अत्यंत धैर्य संपन्न है, लेकिन जो उन्होंने संदेश दिया है, हमने बच्चों जो संदेश पढ़ा था कृष्ण का, उसमें हमने प्रारंभ के छंदों में देखा था कि किस प्रकार से कृष्ण के हृदय की जो वेदना है, जो दुख है, अधीरता, व्याकुलता, विवशता, मानवोचित जो दुर्बलता है, वह अभिव्यक्त हुई थी। तो राधा उसी को इंगित करते हुए कह रही है कि वह अत्यंत धैर्य संपन्न और शांत स्वभाव के हैं, लेकिन फिर भी उनके संदेशों में दुख जो अभिव्यक्त हुआ है। मैं नारी हूँ, तरल उर हूँ, प्यार से वंचिता हूँ। इधर कृष्ण तो क्या है, पुरुष है। ऊपर कृष्ण के लिए पुरुष आया है ना शब्द, और राधा के लिए राधा ने कहा है कि मैं नारी हूँ। अर्थात यह तो एक प्रवृत्तिगत विशेषता ही होती है कि जो पुरुष होते हैं वह स्वभावतः, है ना, कठोर स्वभाव के होते हैं, और नारी जो स्त्री होती है वह कोमल स्वभाव की होती है। तो कृष्ण तो पुरुष होते हुए भी उनके संदेशों में वेदना अभिव्यक्त हुई है। तो इधर मैं तो नारी हूँ, अर्थात मैं तो स्वभावतः, है ना, तरल उर हूँ, अर्थात अत्यंत कोमल स्वभाव की हूँ, है ना। एक तो नारी हूँ, नारी अपने आप में कोमल स्वभाव की होती है, और राधिका तो और भी तरल उर है ना। नारियों में भी और भी ज़्यादा जो कोमलता का जो गुण है वह उनमें है। और प्यार से वंचिता हूँ, है, और इधर मैं प्यार से भी वंचित हूँ, अर्थात मैं विरह विदग्धा हूँ, अपने प्रिय से मैं दूर हूँ। तो अधीरता के बहुत से कारण हैं। नारी है, कोमल स्वभाव है, और इधर कृष्ण से भी वह दूर है, तो दुख के बहुत से कारण हैं। इसलिए अगर जो होती हूँ विकल विमना, व्यस्त विचित्र क्या है, कि यदि मैं विकल हो जाती हूँ, दुखी हो जाती हूँ, विमना अस्त व्यस्त हो जाती हूँ, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाती हूँ, तो इसमें विचित्रता ही क्या है। अर्थात यह तो, है ना, स्वभावजन्य और परिस्थितिजन्य, है ना, दोनों से उत्पन्न जो अधीरता है, जो व्याकुलता है, वह मुझ में है। तो, है ना, जो सामान्यतः, है ना, मनुष्यों में, है ना, जो मानवीय दुर्बलता होती है, वह मानवीय दुर्बलता से पार जाना अत्यंत मुश्किल होता है। तो यहाँ पर राधिका ने, है ना, अपने संदेश के उत्तर में उन्होंने, है ना, उद्धव से शिष्टाचार का पालन भी किया है। प्रथम 2 पंक्तियों में, है ना, शिष्टाचार का पालन करते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की है, और दूसरी आगे की पंक्तियों में उन्होंने उस संदेश के प्रभाव का चित्रण किया है कि उनके संदेश के प्रभाव से किस प्रकार से, है ना, वह
है ना, अधैर्य से धैर्य की ओर बढ़ रही है। और फिर उसने बाद की पंक्तियों में, है ना, अपना जो दुख है, अपनी जो वेदना है, उसको भी उसने अभिव्यक्त कर दिया है। तो इन छंदों में जो तीनों भाव अभिव्यक्त हुए हैं, उन तीनों ही भावों को हमें अलग अलग से लिखना है। विशेष में भी उन्हीं के आधार पर हमें राधा के चरित्र की विशेषताओं को लिखना है कि, है ना, राधा है वो शिष्टाचार का पालन भी करती है ना, और राधा में अत्यंत धैर्य भी है ना, और राधा अपनी वेदना का भी बड़ी सच्चाई से बखान कर देती है। तो यह तीनों विशेषताएं हैं, यह इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हुई है। तो बच्चों, इस छंद में हम अब अलंकारों को देखेंगे कि उर तिमिर और ज्ञान आभा। इसमें आरोपीकरण होने से रूपक अलंकार है, अज्ञान रूपी अंधकार और ज्ञान रूपी आभा। इसी तरह से वेदना व्यंजिता में छेकानुप्रास अलंकार है, विकल विमना व्यस्त वेचित्र में वृत्यनुप्रास अलंकार है। और जैसा कि आप सभी को पता ही है, बता चुकी हूँ मैं आपको बार बार, कि इसमें हरिओध जी ने संस्कृत निष्ठ सामासिक शब्दावली का प्रयोग किया है, और यह उनकी भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है, जिसे आपको विशेष में अवश्य लिखना चाहिए। और इन छंदों में मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता छंद में 17 वर्ण होते हैं, जिसे आप अवश्य रूप से व्याख्या में विशेष के अंतर्गत लिखें। और इन व्याख्याओं को आप रजिस्टर में भी कर लें। धन्यवाद।